नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 90 यानी कार्यपत्रक संख्या 90 को। आज की इस वर्कशीट में हमें एक पद्यांश काव्यांश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 90 यानी कार्यपत्रक संख्या 90 रहेगा। हमारा विषय सब्जेक्ट हिंदी है और आज हम इसमें एक पद्यांश है उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 24 फरवरी 2021। हमें ये पद्यांश दिया गया है, कविता का अंश दिया गया है। ये शिव मंगल सुमन द्वारा रचित कविता वरदान मांगूंगा नहीं उसका एक अंश है। ये एक जोशीली कविता है जो संदेश देती है आत्मनिर्भर होने का। संदेश देती है कि हमें किसी की दया के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो पहले हमें इस पद्यांश को समझना है और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर दिया गया, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हमारा जो जीवन है वो महासंग्राम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारी चुनौतियां आती है। एक चुनौती से हम लड़ते हैं, पार पाते हैं, दूसरी तैयार होती है। और इसमें जो हार होती है कई बार वो एक विराम की तरह होती है। विराम इसलिए क्योंकि अगर हम किसी चुनौती से हार जाते हैं तो हमारे लिए जीवन थोड़ा और कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवन ही तभी आगे बढ़ता है जब हम इन चुनौतियों से पार पाते हैं। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं तिल तिल मिटूंगा, यानी कि तिल तिल मैं कष्ट सहन करूंगा, धीरे धीरे मैं कष्टों को सहन करूंगा, धीरे धीरे मैं चुनौतियों का सामना करूंगा, लेकिन दया की भीख नहीं मांगूंगा। मैं वरदान मांगूंगा नहीं, यानी मैं किसी और की सहायता नहीं लूंगा, मैं खुद ही संघर्ष करूंगा। यहाँ पर कवि की एक विशेषता निकल के सामने आ रही है कि कवि है, उनको खुद के ऊपर विश्वास है, आत्मविश्वास है, और वो अकेले ही इस जीवन की नैया को पार लगाना चाहते हैं। समृद्धि सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बेहतर करने के लिए अपने सुखों को भूल जाऊंगा, अपने सुखों को याद है उसको अपने मन से निकाल दूंगा। अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, और मैं अपने दुखों के लिए, अपने कष्टों के लिए मैं किसी और की सहायता भी नहीं लूंगा, वरदान मांगूंगा नहीं। क्योंकि कवि है वो आत्मविश्वास है, उनको खुद के ऊपर विश्वास है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं किसी और से सहायता क्यों लूं, मुझे मेरे जीवन के इस महासंग्राम में अकेले ही संघर्ष करना है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे हार हो या जीत हो, इस चीज़ का डर नहीं है। यहाँ पर मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो मुझे भय नहीं है कि हार होती है या जीत होती है, संघर्ष पथ पर जो मिले वह भी सही, वह भी सही। कि मुझे चाहे हार मिले चाहे जीत मिले, मैं घबराने वाला नहीं हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं डट कर सामना करूँगा। वरदान मांगूंगा नहीं, और इसके लिए मैं किसी और की सहायता नहीं लूंगा, मैं किसी और पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं किसी और की दया की भूख नहीं लूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। हो सकता है बाधाएं हैं वो बड़ी हो सकता है चुनौतियां हो बड़ी हो सकता है उन चुनौतियों के सामने कवि कहता है कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं अपने हृदय की इस वेदना को, इस जो हृदय में जो चाह है आगे बढ़ने की, उसको त्यागने वाला नहीं हूं। मैं अपनी जो हट है उससे मैं पीछे भागने वाला नहीं हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। वरदान मांगूंगा नहीं, लेकिन मैं किसी और की सहायता नहीं लूंगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यहाँ पर कवि कहता है कि चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहने पड़े, चाहे कोई मुझे कितने ही तरीके से दुत्कारे, चाहे कितने ही मुझे श्राप दे, चाहे कैसे ही मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करे, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने वाला, मैं भागने वाला नहीं हूं। वरदान मांगूंगा नहीं, और मैं किसी और से सहायता लूंगा भी नहीं। मुझे आत्म बल के ऊपर पूरा विश्वास है और मैं आगे बढ़ूंगा और जीवन के इस महासंग्राम को पार करना चाहूंगा। तो यहाँ पर हमें संदेश दिया गया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें खुद के ऊपर विश्वास हो, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियाँ होती है। एक चुनौती से निपटे तो दूसरी चुनौती है वो तैयार खड़ी होती है।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद उतने सबल बने कि उन चुनौतियों को पार पाएं या फिर उनसे पार हम निकल पाएं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास का होना, आत्मबल का होना। तो ये थी हमारी कविता जिसको हमने समझने की कोशिश की। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, हमारा प्रश्न रहेगा विराम शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पर दिया गया समाप्ति, दूसरा ऑप्शन ख है विश्राम, ग दिया गया थोड़ा सा रुकना, उपयुक्त तीनों, तो तीनों ही होते हैं। विराम का अर्थ होता है समाप्त होना, विराम का अर्थ विश्राम भी होता है, विराम का अर्थ थोड़ा सा रुकना भी होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त तीनों हमारा उत्तर रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया काव्यांश से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि काव्यांश से हमें ढूंढने हैं। तो दान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है भीख। दान मतलब देना और भीख लेना होता है, विलोम हो गया ना। अभिशाप का वरदान होता है, प्रभुता का लघुता होता है, क्योंकि प्रभुता का एक अर्थ ये भी होता है स्वामी और बड़ा होना, और लघुता का होता है छोटा होना या कमजोर होना। शीतलता का जो विलोम शब्द है वो ताप है, जो इस काव्यांश में दिया गया है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। समृद्धि जो शब्द है इसका अर्थ होता है यादाश्त या फिर यादें। किंचित का होता है जरा सा या थोड़ा सा या थोड़ा। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, और पथ का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता या दिशा भी हो सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा, चौथा प्रश्न रहेगा तिल तिल मरना मुहावरे का 2 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तिल तिल मरने का अर्थ होता है कि धीरे धीरे मौत का समीप आना, ओके, कष्टों का बढ़ जाना। तो यहाँ पर 2 वाक्य हमें बनाने हैं। पहला जो वाक्य है कि जब से अदालत ने हत्या के केस में मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई है तब से वह तिल तिल कर मर रहा है, यानी कि धीरे धीरे मौत उसके पास आ रही है। दूसरा वाक्य बनेगा तिल तिल कर मरने से अच्छा है मनुष्य के पास जितनी जिंदगी है वह उसे खुश होकर बिताए। कि तिल तिल मरने से अच्छा है कि डर डर के मरा जाए, उससे तो बेहतर है कि हम खुश रहें, जो भी है उसमें खुश रहें और बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये 2 हमारे वाक्य रहेंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया। 5वां प्रश्न रहेगा निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यह हार एक विराम है, जीवन एक महासंग्राम है। तो भाव यह है कि हमारा जीवन एक महासंग्राम है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, और हार को कवि ने विराम कहा है क्योंकि हार से जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने में रुकावट या कठिनाई आ जाती है, लेकिन अंत नहीं होता, ये केवल विराम होता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन दिया गया कि कवि किससे भयभीत नहीं है। तो ये हमें बताना है। तो कवि जीवन के महासंग्राम में मिलने वाली हार से, हार मतलब कठिनाइयों से, तनिक भी भयभीत नहीं है। उसके बाद 7th क्वेश्चन दिया गया, फिर से हमें भाव बताना है। तो यहाँ पर दिया गया हमें वाक्य जो पंक्तियाँ दी गई, समृद्धि सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कवि का भाव यह है कि कवि जीवन संघर्ष में भाग लेने से पहले अपनी बीती हुई सभी सुख सुविधाओं को भूलना चाहता है, और अपनी कमियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए वो संसार से कोई भी सुविधा नहीं लेना चाहते। कवि इस संघर्ष में किसी की सहायता नहीं लेना चाहते, बल्कि अकेले वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद 8th क्वेश्चन दिया गया, कवि वरदान क्यों नहीं मांगना चाहता। तो कवि पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, उन्हें आत्म बल पर पूरा भरोसा, इसलिए वो वरदान यानी दूसरे की सहायता नहीं चाहते हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया गया, कविता के अंत में कवि क्या संदेश दे रहा है। कविता के अंत में कहा गया कि मैं भागूंगा नहीं, करते हुए पथ पर अडिग रहूंगा। तो यहाँ पर किस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है ये हमें बताना है। तो इस कविता के अंत में कवि ने हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया कि हमें अपने कर्तव्य के पथ पर डटे रहना चाहिए, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।